मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। और ये जो दैनिक राशिफल है ये दिन के, नक्षत्र के और ग्रहों के प्रभाव पर, चंद्रमा के गोचर के आधार पर आपके दिन को प्रेडिक्ट करता है। इसके साथ साथ हम जानकारी देंगे राशि के अनुसार ही कुछ सरल उपायों की, कुछ ऐसे सरल उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाते हैं, आपके दैनिक जीवन में आई हुई मुश्किलों को रिजॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ जानकारी देंगे आपको शुभ अंक और शुभ रंग की, ये भी राशि के अनुसार ही, जिससे कि आप अपने दिन को तय कर पाएं, अपने कपड़ों का सिलेक्शन तय कर पाएं। अगर आप स्पेकुलेशंस में जाते हैं तो शुभ अंक आपके बहुत काम आता है, कपड़ों के सिलेक्शन में, परचेजिंग में। शुभ रंग आपके लिए बहुत काम आता है। आपको विस्तृत जानकारी देते हैं पंचांग के बारे में, दिन, तारीख, ग्रह, नक्षत्र के साथ साथ आपको पूरे दिन का शुभ अंक और शुभ रंग भी बताते हैं, सभी के लिए कॉमन। और शुभ दिशा की भी जानकारी देते हैं। ये शुभ दिशा आपके ट्रेवलिंग को भी बहुत ज़्यादा सफल बना सकती है, क्योंकि इसे देखकर आप शुभ दिशा का चुनाव कर सकते हैं। जानकारी आपको अशुभ योग के बारे में भी बताते हैं। राहु काल, जिस समय पर आपको, जिस समय अवधि में आपको शुभ कार्य या बहुत खास इंपॉर्टेंट कार्यों को टालना होगा। जानकारी आपको दिन के सबसे शुभ समय की भी देते हैं। इस समय पर किए गए काम, इस समय पर किए गए शुभ कार्य या कुछ उपाय या पूजा पाठ आपको अति शुभ फलदायी फल प्रदान करते हैं। विशेष योगों की भी जानकारी देते हैं और पर्व की भी जानकारी देते हैं, दिन के महत्व को भी समझाते हैं। इसके साथ साथ भविष्यवाणी के आखिर में आपको बताते हैं एक विशेष उपाय और एक विशेष मंत्र की। ये विशेष उपाय दैनिक स्तर पर किसी खास समस्या को समाप्त करता है, किसी खास इच्छा को भी पूरी करता है। और जो विशेष मंत्र है वो आपके जीवन की नेगेटिविटी को उतार कर पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाता है, अंधियारे से प्रकाश की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन गुरुवार का है, तारीख है 4 जून 2026, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण की चतुर्थी पर, चंद्रमा धनु राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ दिशा जो रहेगी वो रहेगी वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट। दिन का राहु काल रहेगा दोपहर को 2:02 से लेकर के शाम को 3:48 तक। तो इस समय अवधि के बीच में बैंकिंग का कार्य, खास चीज़ों को साइन करना और इसके साथ साथ कुछ भी शुभ कार्य टालिए। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा शाम को 3:49 से लेकर के शाम को 5:39 तक। इस समय अवधि पर किए गए कार्य सफल होंगे, शुभता प्रदान करेंगे, तो शुभ मांगलिक कार्य भी किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी दे रहे हैं विशेष योग के बारे में। तो सौम्य योग है ये जो योग्य है, ये योग जो है ये प्रेम संबंधों में और कुछ सॉफ्ट कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ विशेष क्या है, पुरुषोत्तम महीने का हरिद्रा गणपति पूजन है, बृहस्पतिवार का दिन, चतुर्थी तिथि, और ऐसे में हरिद्रा गणपति का पूजन। ये गणपति जो हैं इनका संबंध देवी बगलामुखी से है और ये विशिष्ट माने जाते हैं कुछ खास कार्यों के लिए। और ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय और मंत्र है वो भी हरिद्रा गणपति से ही जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको बेरोजगारी से कैसे मुक्ति मिलेगी गणपति की कृपा से, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की
पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में मेष राशि वालों, व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा, कारोबार में लाभ होगा, मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा बनेगी, नया कारोबार शुरू करने का मन बनेगा, नए दोस्त भी बनेंगे। उपाय क्या करें? पीतल के पात्र में पानी भरकर बेडरूम में रखें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे, योजनाएं पूरी होंगी, आसपास के लोग प्रेरित तो होंगे, छात्रों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, रिश्ते मजबूत बनेंगे, पारिवारिक फैसले भी लेंगे। उपाय क्या करें कि पर्स में पीली सरसों के दाने रखें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे, आत्मबल बढ़ा रहेगा, कार्यक्षेत्र में नए लोगों से संपर्क होगा, पिछली योजनाओं में बदलाव लाएंगे, भाई बहन सहयोग करेंगे, छात्रों को बड़ी सफलता मिलेगी। उपाय क्या करें? कलाई पर मौली बंधवाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, स्वभाव में बदलाव आएगा, आर्थिक विवाद के योग हैं, हाथ आए मौके निकल सकते हैं हाथ से, दोस्तों की हंसी मजाक का बुरा न माने, दाम्पत्य में मतभेद के योग हैं। उपाय ये करें कि विष्णु मंदिर में फूलमाला चढ़ाएं, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा, ज़्यादा थकान रहेगी, मन चिंतित रहेगा, उम्मीद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे, कामकाज पूरे होंगे, कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। उपाय ये करेंगे पीपल पर जल चढ़ाएं, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे, धैर्यपूर्वक निर्णय लेने पर सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण कामों में जीवन साथी की राय कारगर रहेगी, उधार दिया हुआ धन प्राप्त होगा, कारोबारी सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि किसी गरीब महिला को बेसन दान करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, कारोबार में दोस्त सहयोग देंगे, कारोबारी बाधाएं दूर होंगी, यात्रा से बचें, शाम का समय परिवार के साथ में घूमना फिरना सुकून देगा। उपाय ये करेंगे ओम ब्रीम नमः मंत्र का जप करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, सोचे हुए काम पूरे होंगे, नए काम शुरू होने के योग हैं, उम्मीद से अधिक लाभ होगा, छात्र पढ़ाई को लेकर परामर्श लेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। उपाय ये करेंगे किसी गरीब बच्चे को कॉपी पेन दान करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे, ज़रूरी कामों में भागदौड़ रहेगी, दफ्तर के काम सफल रहेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, कारोबार में धन लाभ के योग हैं, छात्र खेल कूद में प्रदर्शन छात्रों का अच्छा रहेगा। उपाय ये करें कि पूजा घर में आम चढ़ाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, सेहत ठीक रहेगी, ऋण का लेन देन सफल रहेगा, छात्र कड़ी मेहनत से सफल रहेंगे, जीवन साथी के साथ खरीदारी करने जाएंगे, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। उपाय ये करें कि पीली सरसों कर्पूर से जलाकर धूप करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, दफ्तर में कामकाज की तारीफ होगी, सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, बुजुर्गों की मदद करेंगे, निजी काम से लंबी यात्रा के योग हैं। उपाय क्या करें कि ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे, स्वास्थ्य महसूस करेंगे, ज़रूरी योजनाएं सफल होंगी, धन लाभ होगा, कार्य क्षमता से लाभ मिलेगा, छात्र मन लगाकर तैयारी करेंगे, दाम्पत्य संबंध अच्छे बनेंगे। उपाय ये करेंगे मस्तक पर केसर से तिलक करें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो बेरोजगारी से मुक्ति दिलवाएगा। गुरुवार का दिन चतुर्थी तिथि है, सौम्य योग है, ऐसे में हरिद्रा गणपति के पूजन का विधान है। तो ऐसे में बेरोजगारी से मुक्ति के लिए हरिद्रा गणपति का पूजन करें और हल्दी चढ़ा हुआ सिक्का गणपति पर चढ़ाकर किसी मजदूर को दान दे दीजिए। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जप कीजिए, ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये नमः। आश्वस्त करता हूँ बेरोजगारी से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।